अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे टी टाइम स्पेशल आलू के समोसे। तो छोटे हो या बड़े उन सब की पसंद होती है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान सी रेसिपी है। इस तरह की रेसिपीज़ आपको और बताती रहूँगी। आइए हम इसे रेडी करें। ये मेरे पास हाफ़ केजी मैदा है। ये 1 टेबल स्पून मैंने अजवाइन इसमें मैश करके डाली हाथों से। ये 1 टेबल स्पून नमक है और ये 1 टीस्पून ज़ीरा है और ये हाफ़ प्याली घी है। इसे मैंने गर्म करके मेल्ट कर किया और ठंडा किया हल्का रूम टेम्परेचर पे। ये मैंने थोड़ा सा घी बचा लिया है। पहले मैं ये मैदे को सारा मिक्स करूँगी घी के साथ। अच्छी तरह इसको आटे को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स होगा, ये जुड़ने लगेगा, फिर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके समोसे बहुत अच्छे से बनेंगे। ये जो मैंने घी थोड़ा बचाया था, मैंने वो भी ऐड कर लिया। ये देखिए कितने मज़े से ये गूंद रहा है और ये जुड़ना शुरू हो गया है। ये देखें, ये मैंने आपको दिखाया है कैसे जुड़ गया। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। हमने इसका आटा बहुत सख्त भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं रखना। हमने इसको दरमियाना रखना है ताकि हमारे समोसे खस्ता और क्रिस्पी बने। अगर आप बहुत पतला आटा गूंदोगे तो ये ज़्यादा घी उठाएंगे। ये रेडी है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रखेंगे। इसमें घी भी हम कुछ नहीं लगाएंगे। ये आधे घंटे के बाद देख लें आटा कितना अच्छा हो गया है। ना बहुत सख्त है ना बहुत नरम है। इसे हम प्याले में निकाल लेंगे और हम आलू का मसाला तैयार करते हैं। ये मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया था और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये एक मीडियम प्याज है, इसे मैंने बारीक चॉप किया है। मीडियम चॉप किया, बहुत बारीक भी चॉप नहीं किया। इसे हमने हल्का हल्का बस नरम करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें, ये हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करते जाएंगे। 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है। ये 1 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स डाला है। और ये हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ये नमक है। और इसमें तकरीबन ये थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी ताकि मसाला जले नहीं। और ये थोड़ा सा पानी ऐड करने से मसाले में एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। बस 2 या 3 टेबल स्पून के करीब आप ये पानी ऐड कीजिएगा और इसे हल्का हल्का भून लीजिएगा। मैंने फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रखा है। तो ये पानी जल्दी ही इसमें खुश्क हो जाएगा। ये हाफ़ टी स्पून मैंने धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ये हल्दी पाउडर ये मिक्स किया है। इसको अच्छे से हम इसे भी भून लेंगे। देखिए पानी भी ड्राई हो गया है, ये अच्छे से भून गया है, ऑयल छोड़ रहा है। बस अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। ये बिल्कुल अब रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये तकरीबन मेरे पास हाफ़ केजी पोटैटो थे, इन्हें मैंने बॉईल किया है। तो बॉयल इस तरह का है कि बिल्कुल सॉफ्ट रहे, इनमें कच्चापन ना रहे। और ये तकरीबन मेरे पास 3 ग्रीन चिली थी, इन्हें मैंने चॉप कर लिया गोल गोल। ये 1 टेबल स्पून अनारदाना है, वो ऐड किया है।
अब हम ये चम्मच को साइड में कर देंगे और आलू मैशर के साथ इसको मैश करेंगे। इसको आलूओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से इन्हें मैश कर लीजिएगा कि बहुत मोटे मोटे भी ना रहे इसके अंदर। बाज़ार वाले तो बहुत मोटे मोटे आलू इसमें डाल देते हैं, लेकिन हम होममेड बना रहे हैं तो हम हर चीज़ का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैंने जो ये आलूओं का मसाला आपको बताया ये थोड़ा सा चटपटा सा है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। जब तक ये ठंडा होता है हम चटनी तैयार कर लेते समोसों की। अमूमन यही चटनी होती है समोसों के साथ। ये हाफ कटी मेरे पास पुदीना है, इसे मैं तोड़ के वॉश कर लिया है। ये 5-6 हरी मिर्चें हैं, छोटी छोटी हैं, वो ऐड कर लें। और थोड़ा सा ये धनिया बारीक चॉप किया हुआ वो डालूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं साबित ज़ीरा डालूँगी और हाफ़ टी स्पून ही मैं नमक डालूँगी। ये आधी प्याली से भी कम पानी है कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए ये चटनी तैयार है, बहुत अच्छे से तैयार है। अब ये हाफ़ प्याली मैं इसमें दही डाल के इसको पीस लूँगी अच्छे से और बिल्कुल बाज़ारों वाली चटनी रेडी है। ये देखें बहुत मज़ेदार है, ना बहुत गाढ़ी है और ना बहुत पतली। ये समोसों के साथ बहुत मज़े की लगती है। आइए हम समोसों की पेड़े बना लेते हैं। ये आटा हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। मैं इसका एक लंबा सा एक पेड़ा बना लूँगी और उसके बाद दरमियाने साइज़ के मैं पेड़े लूँगी, बहुत मोटे नहीं और बहुत छोटे भी नहीं। ये मेरे पेड़े तैयार हैं। ये आटा हम साइड में कर लेते हैं। मैं इसके पहले आपको रोटी बनाती हूँ। आप चाहे अगर आपके पास मैदा है वो यूज़ कर लें या घर का जो आम आटा होता है वो यूज़ कर लें। आप इसको हल्का हल्का आटा लगाते रहें, उसको बेलें, इससे इतना अच्छा क्रिस्पीपन आता है, बहुत टेस्टी होता है। ये कैमरे पे मेरा हाथ लग गया था, सॉरी। इस तरह की हम दरमियानी रोटी बनाएंगे क्योंकि हमने दरमियाने साइज़ के समोसे बनाने, बहुत लंबे मीनारे पाकिस्तान वाले नहीं बनाने। ये देखें आप रोटी बेलिए कि इस तरह से ना किनारे बहुत मोटे हो ना पतले हों, और ना बीच से भी बहुत ज़्यादा नहीं बेलिएगा कि बीच से बहुत पतली हो जाए। बिल्कुल नॉर्मल साइज़ जिस तरह हम पूरियाँ बनाते हैं इसी तरह हमें ये रोटी बेलनी है। मैं सारी पहले रोटियां बेल लूँगी, फिर आपको फिलिंग का तरीका बताऊँगी। ये देखिए रोटी रेडी है। इसी तरह हम सारी रोटियां हमने बना ली हैं। अच्छा, मैंने आलू जब बाउल में निकाले ठंडे करके तो मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर लिया था। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप नहीं ऐड कीजिएगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो इससे मैंने थोड़ा धनिया ऐड किया था, बारीक चॉप किया हुआ। ये देखिए इस तरह से बीच में रोटी को ये आपने कट लगा लिया। और ये पानी का हम इस्तेमाल करेंगे इसको जोड़ने के लिए। ये किनारियों पे हमने हल्का हल्का सा पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, सिर्फ हल्का हल्का टच करना है। मैं ब्रश से भी लगा सकती थी लेकिन ब्रश से ज़्यादा लग जाता है। मैं आपको हाथ पे उठा के बनाना बताती हूँ कि ये देखें किस तरह से फ़ोल्ड करें। ये ऊपर से सही फ़ोल्ड करें ताकि इसमें ऑयल नहीं जाए। इस तरह से खोल के ये इस तरह से हाथ पे आप खोल लें पूरे पेड़े को।
बीच में से फिंगर से हल्का हल्का आटे को प्रेस कर लें। ये होल सा बन गया। छोटी चम्मच यूज़ कीजिएगा। ये हमने बहुत ज़्यादा इसमें आलू नहीं भरने, क्योंकि समोसों में बिल्कुल थोड़ा ही आलू भरा जाता है। बहुत ज़्यादा भर लेंगे तो ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे और मज़ा भी नहीं करेंगे। इस तरह साइडों से अच्छी तरह से प्रेस करें दबा के, ताकि ऑयल कहीं से भी अंदर नहीं जाए। इसकी साइड्स बहुत अच्छा सा प्रेस करें। ये देखें, ये रेडी है एक समोसा। अभी फ्राई नहीं किया, फ्राई करना बाकी है। इसको हम अब इस तरह डिश में रख देंगे और इस तरह सीधे सीधे खड़े करेंगे सबको। ये अब दूसरा हमने रोटी का पीस लिया। इसी तरह हम हल्का हल्का पानी लगाते रहेंगे। आपको मैं हाथ पे उठा के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि कैमरे से आपको सही समझ में आ जाए। इसके नोकें अच्छी तरह से प्रेस करें, अंदर से भी अच्छी तरह से प्रेस कर लें। पानी लगा हो तो वो सही से चिपक जाता है। और इसी तरह ये फिलिंग करते रहें। ये देखें, इस तरह से इसको दबा दें, प्रेस कर दें। प्रेस करने का बस आप खास ख्याल रखेंगे तो आपके समोसे कभी ना खुलेंगे और ना इनमें ऑयल जाएगा। इसी तरह अब हम सारे बना लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ कि समोसे बैठते ही नहीं हैं, लेटे लेटे जाते हैं। इनको खड़े होने की ज़्यादा आदत नहीं है। बाज़ लोगों को भी होती है ना, ज़्यादा देर खड़े नहीं होते, बैठे रहते हैं या लेट जाते हैं। इसी तरह ये समोसे भी होते हैं। आप इसको इस तरह से प्रेस करके पानी से अंदर से अच्छी तरह से बंद करके, ये देखें, ये एक चम्मच हमने आलू का लिया। इसका आलू का बेटर जो हमने तैयार किया था वो लिया, इसको फिल किया। अब आप ये जो साइड है यहाँ से नहीं बंद कीजिएगा, दूसरी वाली साइड से, ये वाली नहीं, ये बैक वाली, इसको ऐसे उठा के बंद करें और अच्छे से प्रेस कर दें। तो इस तरीके से आलू समोसा बैठ जाता है, वरना ये लेटे लेटे रहते हैं। जब आप इनको फ्राई करें तो ये जब भी बैठेंगे या तो लेट जाएंगे। ये मैं आपको एक दफ़ा और बता देती हूँ। ये हमने पानी लगा के इसको बंद किया। ये ऐसे हाथ में लेके इसको होल का अच्छा सा बना लिया। ये आलू की फिलिंग की इसके अंदर। ये बैक वाली साइड से हमने उठा के ऐसे इसको प्रेस कर दिया अच्छे से। ये देखें, ये इस तरह से बैठ गया। ये देखें, इस तरह से हम ये सारे बना लेंगे और इनको बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाज़ारों में जो बनाते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनका रोज़ का काम है। और ये हमारा कभी कभी काम है। ये ज़्यादातर रमज़ानों में हम बनाते हैं। बस आपको जो मैं ट्रिक बता रही हूँ, जो चीज़ें जिस तरह समझाई आप वो फॉलो करें, इंशाल्लाह आपसे भी अच्छे ही बनेंगे। और घर की चीज़ की क्या बात है। ये देखें, सारे समोसे मेरे रेडी हैं। अभी तो फ़िलहाल ये बैठे हुए। अब इन्हें फ्राई करते हैं। ये ऑयल गर्म हो गया। थोड़ा सा हमने ये आटे का टुकड़ा इसमें डाला है ताकि पता चले ऑयल का टेम्परेचर कितना हो गया। ये बबल्स आ गए आटे के छोटे से पेड़े के ऊपर। अब हम इसमें समोसे डालेंगे। तेल हमने बहुत जले हुए तेल में भी नहीं डालने, बस इतना गर्म हो कि ये पहले अंदर से हल्का हल्का पकना शुरू हो समोसा और फिर ये ब्राउन हो, क्योंकि ये हम समोसे होममेड बना रहे हैं।
इनको अभी हम नहीं छेड़ेंगे जब तक ये अंदर से पक नहीं जाए। मैंने फ्लेम मीडियम टू लो रखा हुआ है। एक तरफ से हो गए हैं, अब इनको हम छेड़छाड़ करेंगे इनके साथ। इनको ज़रा पलटें। देखें इनका कलर भी जब पके हैं तो कलर भी चेंज हो गया है हल्का हल्का। अभी गोल्डन ब्राउन नहीं हुए। ये देखें अब ये हुए, इतने मज़े का कलर आया देखें। और देखने में ही क्रिस्पी बने हैं और ये खाने में भी क्रिस्पी ही है। अभी मैंने डिश आउट कर लेंगे सबको। ये देखें कितने मज़े के ये ब्राउन हुए, कितनी ज़बरदस्त लुक है। और अब हम और समोसों को भी इसमें फ्राई कर लेंगे। ये देखें ये टेम्परेचर होना चाहिए कि फटाफट ये फ्राई होना शुरू हो गए, लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखिएगा। ये हमारे समोसे तैयार हैं, मज़ेदार टी टाइम स्पेशल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में भी बताइएगा। ये देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।